आप लॉन्ग मार्च पे आपने ऐलान कर दिया है कोटा से कराची तक। इसमें आपका क्या हुकूमत से डिमांड किया है, चार्टर आप डिमांड किया है? ये हमारे दो मेन मुतालबात हैं। एक मुआशी कत्ल को रोकना है, दूसरा अनअनाउंस सेंसरशिप को लेकर प्रेस फ्रीडम को बहाल करना है। इन दो मकासद के लिए PFUJ अब 5 तारीख को लॉन्ग मार्च शुरू करेगी कोयटा से। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जहाँ एक तरफ सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए ये लॉन्ग मार्च कर रही है, उसमें जो पाकिस्तान के जो 22 करोड़ की आबादी है, जो आम आवाम है, उसका इसमें क्या फ़ायदा है, अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएं। अब ये जो प्रेस फ्रीडम की हम बात करते हैं तो ये 22 करोड़ लोगों की जंग है। इस वक्त जमहूरी हुकूमत है और इमरान खान साहब कहते थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर वो यकीन रखते थे, बड़ा उनका दावा था, लेकिन उनके दौर में ज़्यादा सेंसरशिप है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान हो, आसिफ अली ज़रदारी या यूसुफ रज़ा गिलानी हो या मुस्लिम लीग नून हो, ताकत का मरकज़ पिंडी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व समीन, आपको राजा अरून मास्पा टीम का सलाम। नाज़रीन, हम आपको रोज़ाना मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलवाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो इस वक्त सरज़मीन हज़ारा एबटाबाद प्रेस क्लब में हमारे साथ मौजूद है। वो किसी तारफ़ की मुताज नहीं है। मेरी मुराद है पाकिस्तान के सहाफ़ियों की जान, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के निडर बेबाक लीडर, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक़ सदर, पाकिस्तान जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन अफजल भट्ट साहब, वो आज हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं, वो आज एबटाबाद प्रेस क्लब में एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। उनसे इस हवाले से जानते हैं कि वो लॉन्ग मार्च क्यों जा रहे हैं, हुकूमत से क्या मुतालबात है, क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम राय साहब, थैंक यू, आप एबटाबाद तशरीफ़ लाए। आपको एबटाबाद के लोगों की तरफ से, हज़ार रीजन के तमाम आवाम की तरफ से मैं वेलकम भी कहता हूँ और तमाम जर्नलिस्ट कम्यूनिटी की तरफ से भी आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप लॉन्ग मार्च पे आपने ऐलान कर दिया है कोटा से कराची तक। इसमें आपका क्या हुकूमत से डिमांड किया है, चार्टर आप डिमांड किया है आपकी? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है राय साहब, एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को ये क्रेडिट जाता है कि हमने अपनी जो FEC 2019 को यहाँ की थी एबटाबाद में PFJ की। उस वक़्त जब हमने बात की थी कि पाकिस्तान में अनअनाउंस सेंसरशिप जो है वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस तरह नाफज किया जा रहा है कि लोगों का, जर्नलिस्टों का मुआशी कत्ल करें, इनके चूल्हे बुझा दें, ताकि पाकिस्तान का वो मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट जो हमेशा प्रेस फ्रीडम की जंग अपनी जान हथेली पर रख के लड़ता है, वो इतना मजबूर हो जाए कि वो दाल रोटी के मसले से ना निकल सके, ताकि प्रेस फ्रीडम मूवमेंट ना चल सके। और जो एबटाबाद डिक्लेरेशन जारी हुआ था PFUJ का, वो जस्टिस अभी क्या नाम निसार पे उस वक्त थे? नहीं, अभी जो जस्टिस जिनके खिलाफ अभी रेफरेंस था, फायज़ ईसा साहब, जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने, मैं दुनिया भर में आपके जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बताना चाहता हूँ कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जो एक शोहरा आफाक डिसीजन दिया, जिसे फैज़ाबाद धरना केस कहते हैं, और उस फैज़ाबाद धरना केस में उन्होंने एबटाबाद में जो PFUJ का डिक्लेरेशन था उसको अपनी जजमेंट का हिस्सा बनाया। ठीक है, तो इसलिए आज मैं एबटाबाद में बैठे हुए आपको बता रहा हूँ कि हमने उस वक़्त जब ये बात की कि पाकिस्तान में अनअनाउंस सेंसरशिप है तो आम आदमी नहीं मानता था, लेकिन जब उन्होंने TV चैनल पे खुद देखा कि एक प्रोमो चलता है, इंटरव्यू नहीं चलता, एक इंटरव्यू चल रहा है, थोड़ा सा चलता है और इंटरव्यू रुक गया, फिर पाकिस्तान के आम शहरियों ने समझा कि PFUJ जो बात कर रही थी वो ठीक है। और फिर उस वक़्त तो सियासी जमातें खौफ में थी। अब वो अनअनाउंस सेंसरशिप की बात पीपल पार्टी भी करती है, नून लीग भी करती है, JUI भी करती है, ANP भी करती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब ये समझती हैं कि PFUJ ने जो उस वक्त बात की थी वो बात दुरुस्त है। दूसरा, हम ये समझते हैं कि जो जर्नलिस्टों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, हमने उस वक्त भी ये कहा था कि ये अनअनाउंस सेंसरशिप की कंटिन्यूटी है, और इस मुआशी कत्ल का मंसूबा वो बनाया गया रावलपिंडी में, और इस पर अमल दरामद किया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार के ज़रिए। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का जर्नलिस्ट जो है वो
2 वक्त के चूल्हा जलाने से भी मजबूर होता जा रहा है। हमारे 15,000 साथी फारग हो चुके हैं। बाकी तकरीबन 20-25 हज़ार ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहों में 40% कट लग गया है। इसलिए ये हमारे 2 मेन मुतालबात हैं। एक मुआशी कत्ल को रोकना है, दूसरा अनअनाउंस सेंसरशिप को लेकर प्रेस फ्रीडम को बहाल करना है। इन 2 मकासद के लिए PFUJ अब 5 तारीख को लॉन्ग मार्च शुरू करेगी कोयटा से। वहाँ से चलते हुए हम कराची पहुँचेंगे, फिर हैदराबाद, सक्खर, रहीम यार खां, बावलपुर, मुल्तान, रास्ते के तमाम शहरों से GT रोड से होते हुए हम लाहौर से, गुजरात से होते हुए इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और इसमें हमारी 3-4 रातें भी आएंगी। हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जहाँ एक तरफ सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए ये लॉन्ग मार्च कर रही है, उसमें जो पाकिस्तान की जो 22 करोड़ की आबादी है, जो आम आवाम है, उसका इसमें क्या फ़ायदा है? ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताएं। कि देखें राय साहब, ये जो प्रेस फ्रीडम की हम बात करते हैं तो ये 22 करोड़ लोगों की जंग है। हम ये समझते हैं कि एबटाबाद की एक पहाड़ी पे रहने वाले पाकिस्तान के शहरी का ये हक है कि उसको पता हो कि इस्लामाबाद में बैठी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, आपके सूबे की हाई कोर्ट जो पेशावर बैठती है वो क्या कर रही है, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो इस्लामाबाद में, एबटाबाद में, पेशावर में बैठी है वो क्या कर रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिसका काम आपकी हिफाजत करना है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, वो क्या कर रही है। जब मुझे इस काम से रोका जाता है कि आपको अगर पता चल गया है लेकिन आपने पाकिस्तान के आम शहरी को ये नहीं बताना, कि उस आम शहरी को नहीं पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की अदालतें क्या करती हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को हमने बहरा रखना है कि उन्हें ये इल्म ना हो सके कि पाकिस्तान की अशराफिया क्या करती है। और यही हमारी जंग है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के आम शहरी को उसी तरह हक है जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में हक है कि वहाँ के शहरी, वहाँ का कोई शहरी, आम शहरी राइट टू इंफॉर्मेशन के ज़रिए एक लेटर लिख दे अपने किसी भी इदारे को कि मुझे बताया जाए कि फ़लाँ जज क्या कर रहा है, उसकी बता दिया जाता है अदालतें क्या कर रही है। लेकिन यहाँ वो तो बताएं ना बताएं, हमें अगर किसी वजह से किसी जगह से पता चल भी जाए, जर्नलिस्टों को खबर मिल भी जाए, तो वो भी नहीं दे सकते। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में अगर महंगाई का इलाज है तो वो प्रेस फ्रीडम है। इस आदमी में जो आदमी इलाज की सहूलतें ना मिलने की वजह से एड़ियाँ रगड़ रहा है, उसको भी इस बात का उसी वक्त पता चलेगा कि उसको मेडिसिन क्यों नहीं मिली जब पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद होगा। जब आप अपने बिल के साथ 20 तरह के टैक्स देंगे, बिजली के बिल के साथ, गैस के बिल के साथ, या आपकी जान उस वक्त छूटेगी जब मीडिया आज़ाद होगा कि वो आपको बताए कि आपके इसके बिल के बढ़ने की वजूहात कौन थी और उसका जिम्मेदार कौन है। जब तक ये पाबंदियाँ हैं उस वक्त तक पाकिस्तान का आम शहरी सफ़र करता रहेगा। बट साहब, आपने कहा है हम पूरे पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए इससे पहले डिक्टेटर दौर भी रहा है, आपने बड़ी जद्दोजहद जारी रखी है। इस वक्त जमहूरी हुकूमत है और इमरान खान साहब कहते थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर वो यकीन रखते थे, बड़ा उनका दावा था, लेकिन उनके दौर में ज़्यादा सेंसरशिप है। इसके बारे से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान हो, आसिफ अली जरदारी या यूसुफ रज़ा गिलानी हो या मुस्लिम लीग नून हो, ताकत का मरकज़ पिंडी है। और अब भी शायद इमरान खान भी चाहता हो कि पाकिस्तान के मीडिया को मैंने आज़ाद करना है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चंद चीज़ें हैं जिसकी आज तक हम वजाहत ही नहीं कर सके कि एक दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी ये होता है कि आपने अफ़गानिस्तान में जाने वाले को अगर मुजाहिद कहना है, ये नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा है। अगर आप उसको मुजाहिद नहीं जो लिखता वो गद्दार है। और हमारे बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो ज़ेर ताब आए। फिर अचानक नेशनल सिक्योरिटी का माना बदल गया कि अब जो अफ़गानिस्तान जाने वाले को मुजाहिद लिखेगा वो गद्दार है, अब वो दहशतगर्द है। तो इसलिए डिफ़ाइन कर दें इस बात को कि मेरी हदूद क्या है। तो बहरहाल ये सिविल हुकूमतें तो जो मोरा होती हैं
असल मामला तो ये है इस्टेब्लिशमेंट है। तो भट्ट साहब, आप हज़ारा में आए हुए हैं, तो हज़ारा रीजन के साथियों को आप क्या पैगाम देंगे? और हमारे हज़ारा रीजन के लोग जो है बड़ा प्यार करने वाले हैं, और ख़ासकर आपके साथ उनका बड़ा प्यार है, हमारे ट्रेड यूनियन हो या वकला हो या हमारे उलमाए किराम हो, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि हज़ारा के लोगों से कि वो मेहमान नहीं होंगे। जब इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान से काफ़िले पहुँचेंगे, जो कोयटा से चलेगा, सिंध से होते हुए, पंजाब से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे, तो हज़ारा के जर्नलिस्ट मेज़बान हैं। जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट मेज़बान हैं, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जर्नलिस्ट, पेशावर के और हज़ारा के लोग मेज़बान हैं। आपका हक़ ज़्यादा है कि अगर हमें एक महीना वहाँ कैंप लगाना पड़ता है, तो आपका काम है, हज़ारा के दोस्तों का, जर्नलिस्टों का काम है कि आप सिंध, हैदराबाद के, कराची के, कोयटा के दोस्तों से कह दें कि आप 3-3, 4-4 लोग बैठे, हम आपकी कमी पूरी करेंगे। क्योंकि हमारा ये इरादा है कि ये कैंप जितना भी लंबा चले, इसमें रोज़ाना कम से कम 100 आदमी वहाँ मौजूद रहेगा पार्लियामेंट हाउस के सामने। खा 1 महीना में बैठना पड़े, दो महीने बैठना पड़े, तो उसके लिए शिफ्टें चेंज होंगी। मसलन आप अगर कह देते हैं, हज़ारा के दोस्त फैसला कर लेते हैं कि जी हमने अगर महीना 2 महीने भी चलना है, तो 10 आदमी हमारे PFJ के लिए वक्फ होंगे। वो 2 दिन आपके 10 आदमी जो पहले बैठे होंगे, 2 दिन के बाद आपके दूसरे 10 लोग जाएंगे, वो रिप्लेस कर लेंगे, वो दूसरे दोस्त आके वापस अपना काम शुरू कर देंगे। तो इस तरह हमने हर शहर के दोस्तों से जो लिस्टें बना रहे हैं, अपने इस धरने को कामयाब रखने के लिए, लंबा चलता है तो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसके लिए हम ज़्यादा तवक्को रखते हैं हज़ारा के मेहमान नवाज दोस्तों से कि ये पूरे पाकिस्तान का बोझ इस्लामाबाद, रावलपिंडी के साथियों के साथ मिलकर उठाएंगे। शुक्रिया नाज़रीन, ये थे अफजल भट्ट साहब। इनका ये कहना है कि न सिर्फ हम सहाफ़ियों के माशी कत्ल की जो हो रहा है उसकी जंग लड़ रहे हैं, बल्कि हम पाकिस्तान के 22 करोड़ जो आवाम है, जो पहाड़ों की चोटियों पर और सरहा में रह रहे हैं, रेगिस्तान में है, उनके हकूक़ के लिए भी जंग लड़ रहे हैं। जब तक मुल्क में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होगा, आज़ादी राय नहीं होगी, उस वक्त तक किसी को हकूक़ नहीं मिल सकते हैं। और इनका ये भी कहना है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट को अब अपना तेवर बदलने होंगे, क्योंकि जब तक किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में मीडिया की आज़ादी के साथ ही मुल्क की तरक्की होती है, तो इसलिए उन कुव्वतों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अगर वो तरक्की चाहते हैं, मीडिया को आज़ाद रखना होगा और उनके हकूक़ मीडिया पर्सन के देने होंगे। नाज़रीन, मुझे और मासमा टीम को इजाज़त दे दिए। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।